हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं, बहुत ही कष्ट पाए हैं, इसीलिए कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से सभी दुखों का समाप्ति हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है जिससे आपके साथ साथ संसार का भी कल्याण हो जाए। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है, यद्यपि आपके नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते, यदि वह कथा का भी श्रवण पान कर लेते हैं तो उन्हें आधे फल की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्र वंशी राजा राज्य करते थे। वहाँ धन ध्यान से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्या भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए गए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, शुम्ना, सुबुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पीतर आदि को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहा करता था। वह जुआ खेलता था, पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मदपान करता, मांस का सेवन करता। जितने भी गलत कार्य थे उस सभी को ग्रहण करता था। वो इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। सभी गलत कामों में वह पिता के धन का उपयोग करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब तक धन होता है तभी सब साथ देते हैं, जब धन नहीं होता तो कोई भी साथ नहीं देता। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा देने वाला न था, तभी वह चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया और कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए। बाद में राजा ने उसे नगर से ही निकाल दिया ताकि वह चोरी ना कर सके। वह नगर से निकलकर वन को चला गया और वहाँ वन्य के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। उस समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। कुछ समय बीतता गया, उसके पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लग गया। यही उसकी दिनचर्या हो गई। वह प्रतिदिन पशु पक्षियों को अपने धनुष बाण से मारता और
उसी को भोजन स्वरूप ग्रहण करता था। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास का समय चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी सद्बुद्धि प्राप्त हुई उसे। वह कौंडिन्य ऋषि मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। मैंने आज तक कोई भी पुण्य नहीं किया। आप इन पापों से छुटकारा का कोई साधारण सा उपाय बताइए जिसमें बिना धन्य का किया जा सके। उसके इस दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्हीं के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसे दुख से सुख में आना पड़ा और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक हो गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अन्यथा सुनने मात्र से 1000 गोदान की प्राप्ति होती है। तो यह मोहिनी एकादशी व्रत की कथा थी, जो कि वैशाख मास की 19 तारीख दिन रविवार को है। तो आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। कहा जाता है कि उस दिन एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसीलिए हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप सीधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे उस दिन अन्न ग्रहण ना करें। तो यह एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ कथा को विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।